नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। देख तेरे हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कल तक जो लोग इस देश में इनटॉलरेंस, असहिष्णुता के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, छाती पीट रहे थे, अपने अवार्ड को वापस कर रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मीडिया की स्वतंत्रता के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है, खुल के बोलने नहीं दिया जा रहा है, इमरजेंसी लगा दी गई है और मीडिया को स्कटल किया जा रहा है, गैग किया जा रहा है, वही लोग अब पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस देश में एक नया किस्म का जिहाद शुरू हो गया है, जिसको आप कह सकते हैं एफआईआर जिहाद। और ये करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो वामपंथी, ये जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है। नया मसला जी टीवी के एंकर और एडिटर सुधीर चौधरी का है। सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल के अंदर एक एफआईआर किया गया है कि वो एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके इस देश में जो सांप्रदायिक माहौल है उसको बिगाड़ रहे हैं और उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, दो और पत्रकार के ऊपर एफआईआर का सिलसिला चालू हुआ। तब बता रहे, कोई 100 बता रहा है, कोई 1000 बता दे रहा है, पता नहीं कितने ज्यादा संख्या में अर्नब गोस्वामी के ऊपर किया गया। और किसने किया था? वो कांग्रेस पार्टी हर जगह कर रही थी। उसी तरीके से कांग्रेस की ही एक कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन का कोई लीडर है कांग्रेस पार्टी का, उसने अमीश देवगुन के ऊपर उसने एक और एफआईआर किया है। मतलब ये सिलसिला जारी है। लेकिन बवाल तो मचा है सुधीर चौधरी के मसले को लेकर के। ये एफआईआर केरल में किया गया है। अब ये पता नहीं कि केरल के अंदर कितने सारे लोग हिंदी को समझते हैं और इतना ज्यादा केरल में सुधीर चौधरी का प्रोग्राम देखा जाता है कि 1 महीना 2 महीना पहले की स्टोरी के ऊपर वहां का माहौल अब जो है बिगड़ रहा है। वो कम्युनल टेंशन वहां पे हो रहे हैं एक टेलीविजन प्रोग्राम के तहत। अब ये बात इसलिए इतना ज्यादा फैल गया क्योंकि सुधीर चौधरी ने एक जिहाद का एक चार्ट दिखाया था। वो चार्ट में आप देखिए, जिहाद को उसने 2 अलग अलग कैटेगरी में डाला था, कट्टर जिहाद और वैचारिक जिहाद। अब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। आप इससे एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन जब ये प्रोग्राम आया था उसके बाद से ही कई सारे लोगों को मिर्ची लग गई थी। और खास करके वो लोग जो हिंदुस्तान में जो जिहाद चल रहा है रियल सेंस में कश्मीर के अंदर, उसके समर्थक हैं। मतलब मिर्ची सही जगह लगी और इसलिए उस समय से ही ये पूरा मसला कंट्रोवर्शियल हो गया। जेएनयू में मैं बहुत सारे लेफ्टिस्ट प्रोफेसर्स के साथ बहस किया करता था जब मैं वहां स्टूडेंट हुआ करता था। तो उस जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी, तो कभी कभी शिवसेना के लोग या कोई हिंदूवादी संगठन के साथ कोई हिंसक घटनाएं हो जाती थी, तो अक्सर टेलीविजन में उस समय एनडीटीवी पे जो बहस हुआ करता था या फिर ऐसे ही जो बातचीत हुआ करती थी, तो इसमें लोग यही कहते थे कि अरे आपको किसी के विचार से प्रॉब्लम है, किसी आर्टिकल से प्रॉब्लम है, किसी पेंटिंग से प्रॉब्लम है कि भाई क्यों आपके देवी देवताओं को नंगा तस्वीर जो है किसी ने पेंट कर दिया। तो आप एक काम करो कि जो विचार है, कोई आर्टिकल से प्रॉब्लम है तो उसके खिलाफ एक आप उससे बेहतर आर्टिकल लिखो। यही डेमोक्रेसी में किया जाता है। कोई पेंटर है, उससे प्रॉब्लम है तो आप भी कुछ पेंटिंग कर दो। तो ये इस तरह से समझाया जाता था। और जो लोग ये कहते थे कि किसी के विचार को रोका नहीं जा सकता, किसी को कुछ किया नहीं जा सकता, तो अब वही लोग इस फॉर्मूले पे क्यों काम नहीं कर रहे हैं? और यही समझना जरूरी है कि आखिर इन लोगों को बाकायदा एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो बात बहुत ही सिंपल है कि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो निर्वीर्य हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है इन ए सेंस कि अब वो इन एंकर्स की वजह से, इन मीडिया हाउसेस की वजह से ये लोग नैरेटिव को सेट करने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। और ये हार इतना ज्यादा तीखा और इतना उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इन लोगों ने अब सोचना समझना, आर्टिकल के बजाय आर्टिकल लिखने के, प्रोग्राम के बजाय प्रोग्राम बनाने के, काउंटर आर्गुमेंट देने के बजाय इन लोगों ने अब सीधे सीधे कानूनी लड़ाई का जो है इन्होंने हथियार अपनाया है। और इसलिए एफआईआर किस लिए किया जा रहा है? एफआईआर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप तंग करें। केरल में एफआईआर हो रहा है, किसने किया? तो ये करने वाले
ये सीपीआई के एक लीडर हैं, वो उन्होंने ये किया है। सीपीआई के लीडर का मतलब वो उसका जो यूथ विंग है उसी का कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उसने कर दिया। हालांकि वो वकील है, लेकिन तंग करना है कि दिल्ली में, नोएडा में सुधीर चौधरी ऑपरेट करता है, केरला में करो ताकि उसको केरला आना जाना पड़े और ये सब। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ नैरेटिव क्रिएशन में हार ही नहीं रहे हैं, इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। क्योंकि ये जो पूरा जो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे कोई और हो, इनके साथ तो जनता है ही, कानून भी इनके साथ है। वो कानून इसलिए इनके साथ है क्योंकि ये जो कोई छोटा मोटा किसी जगह पे आप एफआईआर करके मीडिया को अगर आप चुप कराने की कोशिश करोगे तो ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है, प्लेन एंड सिंपल। और उसके बाद आप इस तरह का काम करके आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने सर्किल के अंदर में हीरो बनने की कोशिश तो जरूर, जैसे कांग्रेस पार्टी ने जो अर्नब के साथ किया। ये लोग कौन है? चूंकि सोनिया गांधी के ऊपर अर्नब ने सवाल कर दिया तो ये सारे चमचे किस्म के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, इन लोगों ने सोचा कि भाई ये नंबर बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया मौका है कि हमारी सोनिया गांधी को किसी ने इस तरह से कह दिया तो हम पीछे क्यों हटेंगे। तो सारे लोग जो है कुछ दिल्ली में बैठे हुए थे, जो वो 11 लोगों की जो टीम बनी है, उस टीम से जो बाहर जो वकील वगैरह को कर दिया गया है, वो उन लोगों ने दिमाग देना शुरू किया कि ताकि दे रिमेन इन गुड बुक ऑफ सोनिया गांधी। उसी तरीके से ये जो लेफ्ट कबाल, इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है सुधीर चौधरी से, वो ये कि ये लोग तो पिछले 5-7 सालों से ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये अनपॉपुलर हो जाए, किसी तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए, किसी तरीके से कुछ किया जाए, लेकिन वो हर जगह फेल हो जा रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे लेफ्ट वाले भी टीवी चैनल चला रहे हैं, कोई नहीं देखता है। भाई एनडीटीवी चल ही रहा है ना, टीआरपी में क्यों सबसे लास्ट है? क्योंकि वो जनता से, जनता के जन भावना से बिल्कुल तरीके से कटे हुए हैं। लेकिन इनका ईगो ऐसा है, इनके आंख पे ऐसी पट्टी लगी हुई है कि वो सच्चाई को वो स्वीकार करना नहीं चाहते कि जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा जो माइंडसेट है कि इसको किस तरीके, अब केरल में आपने कर दिया और ये पत्रकारिता सिखाने लग गए हैं बहुत सारे लोग। तो भाई सुधीर चौधरी को पत्रकारिता नहीं आती, अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता नहीं आती। अरे भाई आप माइंडसेट समझो कांग्रेस पार्टी का, ये वामपंथियों का। अब केरल की बात आपने कह दी तो मैं आपको बात बताता हूं कि केरल में कैराली नाम का टीवी चैनल है। और कैराली नाम का टीवी चैनल किसका है? तो सीपीएम पार्टी का है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ही टीवी चैनल चला रही है। वो अपना एजेंडा लोगों को जो है बरगलाने का काम, पार्टी लाइन को लेकर के जो है न्यूज को कैसे दिखाना है, कैसे डिस्कशन करना है, सारा चीज आप कर रहे हो। तो जो पत्रकारिता के जो ये लोग नाम लेते हैं, खास करके लेफ्ट वाले, इसी तरह से बंगाल में भी इन लोगों ने, वामपंथियों का चैनल है सीपीएम का, उसको कहते हैं कि 24 घंटा। तो आप तो पत्रकारिता को अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। इस माइंडसेट, ये सिक माइंडसेट के साथ आप पत्रकारिता का इस्तेमाल भी करते हो और पत्रकारिता कैसे की जानी है इसका ज्ञान भी देते हैं आप। ये तो अजीब स्थिति है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, ये बहुत छुपी रुस्तम है। ये लोगों को पता नहीं होता है। केरल में इनका भी एक पॉलिटिकल, आप ये समझिए, न्यूज चैनल है, इसका नाम है जय हिंद। आप गूगल कीजिए, मालूम चल जाएगा सारा कुछ। जय हिंद नाम का टीवी चैनल इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने खोल रखा है। और क्यों खोल रखा है? क्योंकि वो प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। तो ये लोग ये सारी बातें ये लोग यही करेंगे कि किसी तरीके से कि आप पत्रकारिता का नाम लेकर के, पत्रकारिता का ये करके आप लोगों को बरगलाएं, लेकिन पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे करना है राजनीति में, उसको आप अपने हिसाब से करना चाहते हो। तो ये दोनों काम तो नहीं चलेगा कि आप पत्रकारिता के ऊपर ज्ञान भी दो और पत्रकारों को अपना गुलाम भी बना करके रखो। अब इस बात को समझिए कि ये जो असहिष्णुता और ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे लोग, ये जितने जो अवार्डी पत्रकार हैं, इस एनडीटीवी में क्या चल रहा था? बरखा दत्त क्या कर रही थी? ये राजदीप सरदेसाई क्या कर रहे थे? ये तो पॉलिटिकल एजेंट बने हुए तो अभी ज्ञान दे रहे हैं। अभी ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे पत्रकारिता करनी चाहिए। इनके न्यूज रूम में पहले तय होता था किसको मंत्री बनाया जाए, सोनिया गांधी से किसने क्या बात की, आप मीडिएटर का काम करते थे। तो ये गुलामी करते करते आप लोग इतने ज्यादा, ये जो लुटियन गैंग सत्ता के इतने नजदीक चले गए, और अब जब मोदी सरकार आई है तो वहां से लात मार करके बाहर कर दिया गया है इनको, तब इनको समझ में आ रहा है कि भाई पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। और जो आपके नैरेटिव में नहीं
फिट बैठता है, उसके खिलाफ आप जो है पहले रोना धोना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया। उससे भी पता नहीं चला। 2019 से पहले भी आपने बहुत कोहराम मचाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। जनता आपके साथ नहीं है। टीआरपी की हर सप्ताह जो है उसकी रेटिंग आती है, किसको कौन देख रहा है पूरी दुनिया जानती है, कौन पॉपुलर है कौन अनपॉपुलर है सबको पता है। और इसलिए ये जो पूरा जो मुहिम है, और इसमें मैं आपको बता दूं इसमें क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें दिखाया गया जो सुधीर चौधरी के खिलाफ, वो ये कि उन्होंने जमीन जिहाद के बारे में बात कर लिया। अच्छा ठीक है, उसने कहा कि भाई जम्मू में कोई एक पॉलिसी के तहत वहां की सरकार ने मुसलमानों को जो है जम्मू में घुसा दिया ताकि वो जम्मू जो हिंदू बहुल इलाका है उसके डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। ठीक है, उसने इस बात को कह दी। आपको दिक्कत है, आप दूसरी प्रोग्राम कीजिए उसके ऊपर। आप बताइए कि नहीं, सुधीर चौधरी की जो रिपोर्ट है वो गलत है। जिन लोगों को वहां पे जो जमीन अलॉट किया गया वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है। अगर फैक्चुअली आप सही हैं तो जनता आपको भी सुनेगी, लेकिन नहीं, फैक्ट्स के ऊपर आप तो इसको सुधीर चौधरी को चैलेंज नहीं कर सकते। नैरेटिव आपके हिसाब से हो, फैक्ट आप अपने हिसाब से जो उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करें, तब वो पत्रकारिता है। आप जो है पाकिस्तान की भाषा बोले तो वो पत्रकारिता है। आप जो है सेपरेटिस्ट की भाषा बोले तो पत्रकारिता है। आप एक बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को आप बताएं कि बहुत इनोसेंट लड़का था, स्टूडेंट लीडर था, तो वो पत्रकारिता है। अब हो क्या रहा है कि अब जैसे अभी क्या हुआ है इसमें जो लेटेस्ट जो ये जो चिढ़ है, वो चिढ़ किस बात के लिए? अभी नायको मारा गया, तो नायको तो मारा गया, लेकिन इसके पहले ये लोग वो उस तरह का ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, नाटक, कि वो एक तो मैथमेटिक्स और घरेलू लड़का था, लेकिन चूंकि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पत्थरबाजी के आरोप में, झूठे आरोप में बंद कर दिया गया, तो वो वहां से वहां, ये आप स्टोरी बनाते हैं उससे पहले ही सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोगों ने पहले पकड़ लिया, वो ध्यान में लगाए बैठे हुए हैं कि कौन कौन लोग जो है $500 में अपनी जमीन को बेचने जाएंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल में या फिर वॉशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो इनका खेल पहले से ही पकड़ा जाता है, और बहुत ही प्रेडिक्टिव लोग हैं ये लोग कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। तो इसलिए जब खींच होती है तो उनको लगता है कि भाई अब किसी तरीके से ये लोग जो है सबसे बड़े दुश्मन हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी से ज्यादा जो बड़ा दुश्मन जो है वो टीवी एंकर से है, ये पत्रकार लोग हैं। अरे तीन साल से आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रवक्ताओं को टेलीविजन चैनल के बहस में भेजने से आपने खुद मना कर दिया। आपकी बात जनता तक पहुंचेगी नहीं, तो फिर आप किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? फिर आप किस बात के लिए दोष दे रहे हो टेलीविजन चैनलों को? माने आप चाहते हो कि सारे टीवी चैनल, जिस तरह से आपने जय हिंद खोल रखा है केरल के अंदर में, जैसे सीपीएम वालों ने बंगाल में 24 घंटा खोल रखा है, केरल में कैराली खोल रखा है, और जैसे साउथ इंडिया में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना भोपू अपना अपना टीवी चैनल, न्यूज चैनल बना करके जो ऑपरेट करती है, तो आप चाहते हो कि नेशनल मीडिया भी उसी तरह से ऑपरेट करे? तो ये तो होगा नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहली बात कि आपको तो अब कैसे कोई सपोर्ट करेगा आपको? इस देश में लोगों का दिमाग बदल गया है। आप राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़े हो जाएंगे तो सपोर्ट कौन, कोई सेंसिबल आदमी खड़ा हो सकता है क्या? आप जो है बिल्कुल ही नग्न तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसीज और उस तरह के बयान जारी करेंगे, कौन खड़ा होगा आपके साथ? आप सेक्युलरिज्म की भी बात करेंगे और जिहादियों के साथ खड़े भी हो जाएंगे। आप सेपरेटिस्ट की भाषा बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे देश में तो एकता और अखंडता के लिए हमने बलिदान दिया है, तो सारी बातें तो नहीं होगी। और इसमें जो लोग सामने आते हैं, सच बोलते हैं, तो अब आपने ये सोच लिया है कि चूंकि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, उनके अंदर ऐसा कोई भी सूरवीर अब पैदा नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, जो टीआरपी में, पॉपुलैरिटी में, या फिर जिस तरह से टेलीविजन चैनल अर्नब चला रहा है या फिर सुधीर चौधरी चला रहे हैं, उसका जवाब दे सके। तो आपने ये एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ही मद्रास के एक हाई कोर्ट के एक जज ने बताया था कि कम वॉट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन, वो इस तरह के जो झूठे मूठे सवालों को लेकर के कोर्ट में आ जाए और ये सोच ले कि मीडिया के मुंह को बंद किया जा सकता है, तो वो
उसको समझ लेना चाहिए कि वो चीन में नहीं है, वो हिंदुस्तान में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर है। और इसलिए आखिर में यही जो सारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल को इनके दिमाग में जो फतूर घुसा हुआ है, उसमें उनको समझ लेना चाहिए कि चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो अमीश देवगन हो, इसके साथ जनता तो है ही, कानून भी इनके पक्ष में है। और इसलिए आप कितना भी बवाल मचाते रहें, FIR करते रहें, तंग करने की कोशिश करें, लेकिन आखिर में जीत उन्हीं की होगी जो सच के साथ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।